डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक ऑपरेशन और उससे पैदा हुए एक बड़े सवाल का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जिस एक्शन की बात हम कर रहे हैं उसे आप मोसाद का ऑपरेशन ट्रंप भी कह सकते हैं। इस ऑपरेशन से पैदा हुआ एक बड़ा सवाल, क्या अब मोसाद भारत के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक का शिकार करने जा रहा है? इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले ट्रंप के सबसे पसंदीदा मुस्लिम मुल्कों में से एक कतर पर मोसाद और इजरायली वायुसेना के हमले का परिणाम बेहद गौर से देखना चाहिए। इजराइल ने दावा किया है कि इस हमले में उसने हमास आतंकवादियों को निशाना बनाया जो मिडिल ईस्ट के देश कतर में छिपे हुए थे। दूसरी तरफ कतर की मीडिया के मुताबिक हमास का कोई लीडर हमले में नहीं मारा गया, लेकिन हमास आतंकी खलील हाया का बेटा हुमाम खलील का सेक्रेटरी और उसके 3 बॉडीगार्ड इजरायली हमले में मारे गए। हमास से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की अदावत सालों पुरानी है। मोसाद ने ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये को बम धमाके में मार गिराया था। कुछ ही हफ्तों पहले हमास का समर्थन करने वाले हूती आतंकवादियों की पूरी सरकार को मोसाद ने एक ही झटके में खत्म कर दिया था। लेकिन दुनिया को यह समझ नहीं आ रहा आखिर इजराइल ने उस कतर पर कैसे हमला कर दिया जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों का तारा माना जाता है। इस सवाल का जवाब भी हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ट्रंप और कतर का रिश्ता गौर से देखना और समझना चाहिए। जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब तक कतर को लेकर अमेरिकी नीतियां काफी हद तक नकारात्मक थी, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और कतर दोस्त बन गए। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा। कतर ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट और अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे। साथ ही कतर ने अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा। ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए तो कतर के साथ उनके संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। कतर ने अमेरिका के साथ आर्थिक एक्सचेंज पर डील की तो ट्रंप की कंपनी को भी कतर में एक गोल्फ कोर्स और एक आलीशान टूरिस्ट थीम पार्क का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मई 2025 में ही डोनाल्ड ट्रंप को कतर की सरकार ने एक आलीशान जेट भी गिफ्ट किया। इस विमान की कीमत तकरीबन $400 मिलियन है और इसके अंदर हर वो सुख सुविधा मौजूद है जिसकी कल्पना ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप की कंपनी को करोड़ों के ठेके, ट्रंप को आलीशान जेट का गिफ्ट, ये बताता है कि कतर की सरकार वाकई ट्रंप की करीबी है। तो फिर इजराइल ने ट्रंप के दोस्त कतर की धरती पर बम बरसाने की हिमाकत कैसे कर दी? इसके पीछे 3 थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी यह मानी जा रही है कि पिछले ऑपरेशंस की तरह इस बार भी मोसाद ने अपने समकक्ष CIA को हमले से पहले जानकारी दे दी थी ताकि अमेरिका नाराज नहीं हो। दूसरी थ्योरी में कहा जा रहा है कि इजराइल से जानकारी मिलने के बाद अमेरिका ने कतर को हमले के बारे में बता दिया था, जिसके बाद कतर ने हमास के लीडर्स को बिल्डिंग से निकाल दिया ताकि हमास के नेताओं की मौत से मिडिल ईस्ट में कतर की फजीहत ना हो। और तीसरी थ्योरी में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को इस हमले की पूरी जानकारी दी ही नहीं थी, यानी अमेरिका को यह नहीं बताया गया था कि हमला कहां किया जा रहा है, किस वक्त किया जा रहा है। इस तीसरी थ्योरी की वजह से ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या इजराइल ने कतर पर हमले को लेकर अमेरिका को अंधेरे में रखा, यानी मोसाद ने ऑपरेशन ट्रंप को अंजाम दिया? इस थ्योरी को बल खुद डोनाल्ड ट्रंप की उस सोशल मीडिया पोस्ट से भी मिलता है जो उन्होंने कतर पर हमले के बाद लिखी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, हमें आज ही जानकारी दी गई है कि इजराइल ने हमास पर हमला किया, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इजराइल का यह हमला कतर की राजधानी दोहा में हुआ। इस फैसले में मेरा कोई हाथ नहीं था, यह पूरी तरह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का निर्णय था। एक तरफा कार्रवाई करके अमेरिका के मित्र देश कतर पर हमले से इजराइल और अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि हमास के आतंकवादियों का खात्मा तारीफ करने वाला कदम है। ऐसे कदमों से गाजा को हमास के आतंक से मुक्ति मिलेगी। इस पोस्ट के जरिए ट्रंप ने कतर में हुए धमाकों पर शोक जताया, लेकिन साथ ही साथ हमास का नाम लेकर इजरायली कार्रवाई को भी इशारों में न्याय संगत करार दे दिया। इसी वजह से सामरिक मामलों को समझने वाला एक तबका यह सवाल भी पूछ रहा है, क्या कतर को ट्रंप ने ही डबल क्रॉस कर दिया? यानी क्या इजराइल के लिए ट्रंप ने अपने दोस्त कतर के साथ बड़ा धोखा किया है? कहने को यह शब्द सिर्फ एक थ्योरी या कुछ लोगों का सवाल हो सकता है, लेकिन अगर ट्रंप की कथित डिप्लोमेसी का इतिहास देखा जाए तो कुछ ऐसे ही मामले जरूर सामने आते हैं जब ट्रंप ने गर्मजोशी के साथ गले मिलकर दोस्ती का दम भरा और फिर उसी देश या सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। आखिर क्यों कुछ लोग ट्रंप की डिप्लोमेसी को डबल क्रॉस जैसे शब्दों से परिभाषित करते हैं, ये समझने के लिए आपको इतिहास के कुछ पन्ने बेहद गौर से देखने और समझने चाहिए। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कनाडा को मजबूत साझेदार करार दिया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में
ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार समझौतों को बदला और साथ ही कनाडा के ऊपर 25% का सख्त टैरिफ भी लगा दिया। इसी तरह अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। किम जोंग को तो ट्रंप ने रॉकेट मैन जैसी उपाधि भी दे दी थी। लेकिन आज ट्रंप एक बार फिर उत्तर कोरिया के खिलाफ खड़े हुए। क्या ट्रंप ने वाकई कतर को डबल क्रॉस किया या फिर इजराइल ने ट्रंप को अंधेरे में रखा? इन सवालों का जवाब शायद आने वाले वक्त में मिल पाए, लेकिन कतर की धरती पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने यह बता दिया कि हमास के आतंकी या फिर उनके लीडर दुनिया के किसी भी हिस्से में छिप जाएं, मोसाद उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हमास के आतंकवादियों को इजराइल के खिलाफ किए गए गुनाहों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी।